लिया है बोल जल्दी करना भाई यार। आपको साइन हो रहा है करा दें बोलो करा दें। एक सेकंड। सर आज जिला परिषद की जो बैठक हुई क्या क्या विभिन्न मुद्दे उठे और क्या चर्चा हुई, अधिकारियों ने किस तरह से जवाब दिया? आज देखिए जिला परिषद की मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री सड़कों का अनुमोदन था, विशेष मुद्दा था। और वो अपने ज़िले की काफ़ी सड़कें हैं, सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाड़मेर ज़िले की सड़कें हैं। 250 की आबादी तक की सारी आबादियों बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ा जाएगा। वो प्रस्ताव अनुमोदन पारित किया गया और उसके साथ विभिन्न मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा हुई। इसमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और पिछली मीटिंग की पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई और आगे जो भी समस्या थी उनका सीरियस लेते हुए समाधान निकालने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सर एक एसडीएम पर अभी आरोप मनियारी गांव में जो पूरा मनियारी गांव को घटनाक्रम लेकर हुआ, उसको वीडियो लेकर देखा क्या होगा। वो मनियारी गांव एक की समस्या नहीं है, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है सब जगह कंपनियां मनमानी करती है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं देती है। नई गाइडलाइन आई है, उसका भी पालना गाइडलाइन के अनुसार पालना नहीं हो जाती है। कंपनियां रिटायर्ड अधिकारियों को ऑफिसर बना के वहाँ लोगों के पास भेजती है और वो अधिकारी बनकर जो रिटायर्ड अधिकारी है वो एसडीएम या डिप्टी बनकर लोगों को धमकाते हैं और ज़बरदस्ती लाइनें निकालने की प्रयास करते हैं। वो ठीक नहीं है। इसके लिए कलेक्टर साहब को भी बताया, एसपी साहब को भी बताया, ऐसे फर्जी अधिकारियों को पाबंद करें और हर जगह जैसे मनियारी गांव की समस्या थी वैसी हर जगह जहाँ ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है वहाँ समस्या है तो किसानों को उचित मुआवजा मिले और जो डीएलसी रेट है वो बाड़मेर ज़िले की बहुत कम है, वो मार्केट वैल्यू के बराबर डीएलसी रेट को माना जाए और उचित मुआवजा किसानों को मिले ताकि आए दिन ऐसी समस्याएं नहीं आए। तो ये एसडीएम तो काफी विवादित रहे हैं, पहले भी बॉर्डर की जमीनों की बात करें लगातार हमेशा वो विवाद नाम आया था। बिल्कुल विवादित रहे हैं एसडीएम और इनके कई शिकायतें होने के बावजूद भी ये राजनीतिक पकड़ से और हर जगह इन्होंने सेटिंग बिठा रखी है, इस हिसाब से यहाँ जमे हुए हैं। वैसे एज पर नियम तो यहाँ के निवासी होते हुए यहाँ एसडीएम रहने भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना रखे, जोधपुर का आधार कार्ड बना रखा और यहाँ पोस्टेड हैं। तो इनकी तो अब सरकार के ऊपर हाथ हैं, मेहरबानी है बड़े मंत्रियों की, इसलिए यहाँ जमे हुए बैठे हैं और भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत सरकार को संज्ञान में लेकर हटाना चाहिए और नहीं हटाए तो उनकी मर्जी है, सरकार के मंत्रियों का ऊपर हाथ है। इसलिए कलेक्टर मैडम ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर? कलेक्टर मैडम ने कहा है कि इस मामले को जांच करवाएंगे, देखो कमेटी बनाकर उचित जांच करवाएंगे और उचित रिपोर्ट बनाएंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। और सभी बड़े प्रोजेक्ट जहाँ आए हैं वो कंपनी और ट्रांसमिशन लाइन के और चाहे बड़े सोलर प्रोजेक्ट जो हो उन सभी मैनेजरों को यहाँ बुला के, अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग करेंगे ताकि वो किसानों को फालतू में परेशान नहीं करें। तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लोकसभा में भी उठाएंगे? बिल्कुल मुद्दा उठाया था लोकसभा में, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अभी करना नहीं करना तो सरकार केंद्र के अंदर बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उनको ध्यान में लाया हुआ है और एज पर नियम कानून के हाथ लंबे होते हैं, कभी कानून के हाथ के पंजे के अंदर दबेंगे। ऐसा ही भर्ती को लेकर हनुमान जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी वापस है, उसको लेकर बीजेपी के नेताओं पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? तो चुनाव से पहले कह ही रही थी ना कि हमें बड़े मगर से पकड़ेंगे, सभी आरपीएससी चेंज कर देंगे, सारे घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। किया कुछ नहीं, वो खाली भाषण ही दे रहे थे। करे तो उनको कौन मना कर रहा है, उनकी सरकार है वो करे। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।